नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं मनीष शर्मा जी। आप सब जगह देखते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। और मनीष जी बात अपनी बेबाक राय रखते हैं, बेबाक टिप्पणी करते हैं। मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल शंकराचार्य का मामला इस पूरे देश ने देखा, किस तरीके से उनकी छीजा लेदर की गई, उन पर क्या क्या आरोप लगाए गए, मिथ्या आरोप लगे। अब वही जो व्यक्ति आरोप लगा रहा था वो नित नए कारनामे कर रहा है। वही आशुतोष ब्रह्मचारी अपना कल एक बयान जारी करता है। बयान में कहता है कि हमें एक संत हैं, एक महंत हैं, उनके जगत गुरु हैं, उनके शिष्य ने कहा कि एफआईआर लिखा दो। उस वीडियो आने के बाद अभी लोग सोच रहे थे कि क्या हो गया। ये वही है जो कह रहा था कि वटुकों को मेरे सामने, मैं गवाह हूं, मैं प्रमुख हूं। फिर वो अपनी बात से मुकर गया। उसके बाद आज फिर कुछ व्हाट्सएप चैट्स वायरल हुए जिसमें उत्तर प्रदेश के एक पूर्व अधिकारी का भी नाम है, जिसमें उनका भी नाम है जो कह रहे हैं, जिसमें इनका भी नाम है। और कहा जा रहा है कि आप पुलिस के पास जाइए, एफआईआर लिखाइए, अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य को हमें फंसाना है। ये भाषा अगर संत समाज की बाहर आएगी तो फिर समाज क्या करेगा? समाज तो संतों से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। अगर समाज, संतों का समाज ही समाज को कुपोषित करने का काम करेगा तो पोषण कहां से आएगा समाज में? एक बड़ी बात है। तो सबसे बड़ा सवाल मनीष जी से मेरा यही है कि मनीष जी, शंकराचार्य का जो उनका मान मर्यादा का मर्दन किया गया सरेआम टीवी चैनल पर, अब ये सब वीडियो आ गए तो क्या सभी टीवी चैनल्स और जो मर्दन कर रहे थे वो लोग अब माफी मांगेंगे? बड़ी बात है। जी बिल्कुल। इसको अब देखिए ना, इसको आप थोड़ा उसको आज के दौर के इस लिहाज से सोचिए कि आमतौर पे बीजेपी ये मान के चल रही थी कि हिंदू धर्म भी, हिंदुत्व की राजनीति के अब मातहत आ गया है, हिंदू धर्म पे भी उसका कंट्रोल है। जनरली वो मान के चल रहा था। इस मोर्चे पर अब उसको कोई चुनौती देने वाला मौजूद नहीं है, और इसीलिए वो मनमाने तरीके से हिंदू धर्म की भी अभी व्याख्या कर रहा था। उसको एक अनुमान था कि यहाँ से कोई अब प्रतिवाद नहीं होगा। उन्होंने हर जगह अपने अपने संतों और बीजेपी के संतों में अगर आपको फर्क करेंगे तो उन्होंने बीजेपी के संतों को तमाम धार्मिक स्थलों पर भी बैठा दिया था, और जनरली वो मान के चल रहा था वहां। लेकिन शंकराचार्य जो अविवेकानंद है, उन्होंने बहुत भारी चुनौती पैदा कर दी। मैंने वो सारे सवाल खड़ा कर दिए जो आमतौर पर उन्होंने कहा कि भाई ये भव्य राम मंदिर बिना जो है शिखर के, बिना झंडे के, पूरे निर्माण के बिना ही कैसे हुआ, कैसे हो सकता है? ये तो शास्त्र के अनुरूप नहीं है। ये शंकराचार्यों तक तो क्यों नहीं बुलाया गया? उन्होंने कुंभ में सवाल खड़ा कर दिया, इतनी मौतें कैसे हुई? उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सवाल खड़ा कर दिया कि 100 मंदिर, छोटे छोटे मंदिर क्यों गिरा दिए गए? अहिल्याबाई का सवाल उठा दिया वहां बनारस में जहां उनकी मूर्ति गिरा दी। और तो और उन्होंने ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि उत्तर प्रदेश बीफ के मामले में, बीफ के व्यापार में भारत में पहले नंबर पे, और 50% यहाँ से बीफ का व्यापार कैसे हो रहा है? तुम कैसे हिंदू मुख्यमंत्री हो? उन्होंने योगी पे सवाल खड़ा कर दिया कि आप या तो योगी रहिए या मुख्यमंत्री रहिए। तो ये बड़ा मामला, ये अद्भुत है। मतलब ये कल्पना से परे था बीजेपी के कि यहां से भी इस लेवल का चुनौती आएगा। इसमें से किसी भी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो शंकराचार्य पे, जो बटुकों पे अटैक था, शंकराचार्य पे अटैक था, और इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो अभी जो ये ब्रह्मचारी को, कौन उस ब्रह्मचारी है जो अपराधी है, जिसके ऊपर आशुतोष 27, ब्रह्मचारी, आशुतोष हाँ ब्रह्मचारी। हाँ, उस बंदे के ऊपर 28-27 मुकदमे हैं। क्रिमिनल है वो, घोषित क्रिमिनल है। कह लीजिए कि वो तमाम थानों पर उसकी लिस्ट तंगी हुई है जहां अपने इलाके में। उसको आगे किया गया, एक ऐसे व्यक्ति को आगे किया गया जो आते ही एक्सपोज हो गया। अब वो कह रहा है कि इसमें वो खुद ही अब एक्सपोज हो गया, तो उसने खुद ये बताना शुरू किया कि ये तो एक साजिश के तहत किया गया था। तो मेरा ये कहना है कि इससे देखिए, ये गोदी मीडिया माफी मांगे कि नहीं मांगेंगे, ये मुख्यमंत्री मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, लेकिन जो हिंदुत्व की राजनीति है उस पे उसको एक तरह से हिंदू धर्म की तरफ से करारा तमाचा पड़ गया है। अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सामाजिक लोकेशन वाले राजनीति से उसको टकराना पड़ रहा था। उसको लग रहा था कि यही एक सामाजिक न्याय वाला एंगल है, यही हमारे लिए चुनौती है। लेकिन एक दूसरी चुनौती अब उसके सामने लगातार, अभी भी आप देखेंगे लगातार बढ़ती जा रही है कि अब लोगों ने यह करना शुरू किया है कि हिंदू धर्म को, हिंदुत्व की जो राजनीति है दुनिया भर में बदनाम कर रही है। हिंदू धर्म की छवि ऐसी जा रही है कि वो नफरती राजनीति करता है।
हिंदू धर्म से असहिष्णु है, अपने ही लोगों के ऊपर अटैक करता है, नफरत के बिना चलता नहीं है। तो बीजेपी ने जो हिंदू धर्म को जहां ला के खड़ा कर दिया था, हिंदू धर्म ने अभी हिंदुत्व की राजनीति से अपने आप को अलग करना शुरू किया है। और ये संकट है बीजेपी के सामने। वो इससे वो अभी के दौर में चूंकि एक साहसी शंकराचार्य सामने आ गया है, वो जेल से नहीं डर रहा है, वो बहुत घटिया आरोप के बाद भी नहीं डर रहा है। अभी भी वो यात्रा में है इस समय, पूरे राज्य में शंकराचार्य यात्रा में, और वो कह रहे हैं कि जो है हिंदू विरोधी है सरकार, हिंदू धर्म विरोधी है सरकार। ये अगर मान लीजिए किसी दौर में अखिलेश यादव कहते तो कह दिया जाता आपका क्या लेना देना, आप कौन होते हैं धर्म पे बतियाने वाले। ये अगर कांग्रेस कह रही थी जब भी, जो कि वो गलत कर रही थी, वो कहते कि आपको धर्म से क्या लेना देना, उसको खारिज कर देते थे। लेकिन अगर शंकराचार्य कहने लगेगा तो उसको हिंदू जनता सुनने लगी, उसको खारिज करने करके, उसके ऊपर अटैक करके हिंदू जनता से और खास करके अपने कोर वोटर से वहां एक डिवीजन पैदा कर दिया है शंकराचार्य ने। और इसलिए मेरा मानना है कि ये आने वाले समय में 27 में उसको उस कोर वोटर का भी खोने का खतरा उसके सामने खड़ा हो गया। जी मनीष जी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शंकराचार्य गाय को लेकर आगे बढ़े, बार बार बीफ का आरोप लगाते हैं कि जितना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जितना बीफ का कारोबार उत्तर प्रदेश से बढ़ा, बड़े देश से बढ़ा, वो पूरा देश देख रहा है। उसके बावजूद भी शंकराचार्य को कालनेमी मुख्यमंत्री बोलते हैं, और शंकराचार्य अपनी जिद पर आकर लखनऊ में एक बैठक करते हैं। उस बैठक को फ्लॉप करने की भी मीडिया ने एक मुहिम चलाई कि लोग नहीं पहुंचे, भीड़ नहीं पहुंची। अब वो उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे हैं इस समय, गाय को लेकर पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं। और ताज्जुब इस बात का भी है कि गाय पर चारों शंकराचार्य एक मत हैं, चारों शंकराचार्य उनके साथ खड़े हैं, सबने लिख के दे दिया, सब संत मंतों ने लिख के दे दिया। गाय पर संत कौन मना कर सकता है। लेकिन यह सवाल दूसरा खड़ा हो गया कि अभी कुंभ का आयोजन है अगले वर्ष में हरिद्वार में, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उन्हें पत्र भेजा कि शंकराचार्य जी आप आइए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, आप हमारे यहां कुंभ में अपना आशीर्वाद दीजिए। उन्हीं शंकराचार्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हीं शंकराचार्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सीनियर अधिकारी शंकराचार्य मानने को राजी नहीं है। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो ये खेल कौन सा है। आज उन्होंने नरेंद्र मोदी को 12 वर्ष की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं, आशीर्वाद दिया है, और जिसमें वो उनसे चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांग रहे हैं, वो उन्होंने फोटो टैग किया है। तो ये सब खेल क्या चल रहा है। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें, जी इसमें दो चीजें हैं। एक, शंकराचार्य अब तक जो हिंदू धर्म के जो भी आवाजें थी वो नाखुश थी लेकिन दबी हुई थी। एक तो ये बड़ी बात हो गई है कि हिंदू धर्म के अंदर की जितनी आवाजें थी उसको स्वर दे दिया है अविवेकानंद ने, इस शंकराचार्य ने उसको आवाज दे दी है। उस चारों शंकराचार्य के नेता बन गए वो, बल्कि इस समय कह लीजिए कि धर्म के क्षेत्र के, हिंदू धर्म के रियल नेता के बतौर वो उभर गए हैं। इसको इसको कोई बिल्कुल अब नकार नहीं सकता है। इसीलिए आप देखिएगा कि वो केवल अब उत्तर प्रदेश में नहीं बोल रहे हैं। अभी उस शुभेंदु अधिकारी के जो 14 बरस के बाद गाय को काटने का जो ऐलान है उस पर उन्होंने बहुत तीखा हमला किया कि 14 बरस के बाद वो साग सब्जी हो जाएगी गाय। ये बयान है उनका, अगर आप सुनेंगे तो मेरा कहना है कि एक तो हिंदू धर्म का के अंदर को एक तरह से जो भाजपा ने कब्जा कर लिया था, उस कब्जे से एक तो हिंदू धर्म को उन्होंने छुड़ा लिया है, थोड़ा बाहर कर लिया है, और अपनी एक स्वतंत्र पहचान के साथ हिंदू धर्म अब भाजपा से अपने आप को, आरएसएस से अपने आप को अलग करने की दिशा में बढ़ गया है। और उसका अस्तित्व इतना ज्यादा हो गया है अब कि अब शंकराचार्य पे अटैक अगर होगा तो बेसिकली पूरा जो और सारी जो आवाजें हैं जो दबी हुई थी वो भी अब मुखर हो जाएंगी, तो बीजेपी और ज्यादा संकट में पड़ जाएगी। एक तो ये बात है, और इसीलिए आप देखेंगे उत्तराखंड के नेता भी बोल रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के भी दो मुख्यमंत्री उनसे अलग तरह की व्यवहार कर रहे हैं। मतलब आप केशव मौर्य को देखिए बयान, आप जो एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री हैं उनका बयान देखिए, तो वो बयान आप देखिए। मोदी जी शंकराचार्य को लेकर के एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। और कोई नेता जो है अमित शाह शंकराचार्य पे कोई बयान नहीं दे रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ये एक एनालिसिस चली गई है, लाइव रिपोर्ट चली गई है कि हिंदू धर्म के जितने सेंटर थे, वो अखाड़े भी, जितने अखाड़े थे, जितने
मठ थे, जितने इस तरह के शंकराचार्यों का देश भर में वो है, आप उस पूरे मामले में एक एक पीड़ित पीड़ित जो धर्म था, जिसके बारे में हम सब लोग नहीं जानते थे। जनरली राजनीतिक लोग उसको आमतौर पे मान के चल रहे थे कि वहां अब बीजेपी ही चलाएगी हिंदू धर्म। वही उसकी असली प्रतिनिधि बन गई थी, वही उसका नेता बन गया था, आरएसएस बन गया था, बीजेपी बन गया, तो लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट भी कर लिया था। वहां कोई चुनौती देने की स्थिति में रह नहीं गया था, कांग्रेस और सपा उसको दे नहीं सकती थी। तो अब मान लीजिए एक अस्तित्व जो उनका लगभग खत्म कर दिया था, वो पुनर्वापसी उसकी हुई। वो एक ताकतवर नेता के बतौर, वो हिंदू धर्म के प्रखर वक्ता के बतौर उभर गए। एक तो ये मामला है। दूसरा इसमें मामला है, इसमें देखिएगा अंदरूनी राजनीति भी है बीजेपी की, उसमें दिल्ली और लखनऊ के बीच का भी टकराव है। इस प्रश्न को भी हम लोगों को देखना चाहिए कि आमतौर पर बीजेपी इस दौर की जो बीजेपी है वो मोदी के मातहत चलती है। यानी मोदी उन ऐसे ऐसे मुख्यमंत्रियों को खड़ा किया है तमाम राज्यों में, जिनको आप मुख्यमंत्री बनने से पहले जानते ही नहीं थे। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, उनसे पहले आप नहीं जानते। मतलब जो आप बहुत ज्यादा डिटेल में वो जानता होगा, लेकिन आम लोग, आम नागरिक आमतौर पर जानता ही नहीं था। योगी एक पैरेलल नेता के बतौर उभर गए, ये भी एक पहलू है इसमें। वो एक राष्ट्रीय लेवल के बतौर उभर गए और अगली पीढ़ी के हिंदुत्व के नेता के बतौर उभर गए। थोड़ा मोदी का अभी के दौर में मोदी का जो ब्रांड था वो थोड़ा डाउन हुआ है। मोदी की जो हिंदुत्व की राजनीति है वो थोड़ा झटका खाई है, उत्तर प्रदेश में ही झटका खाई है, अयोध्या तक हारे हैं। और जो उनका राष्ट्रवाद था उसको ट्रम्प साहब ने लगभग थोड़ा संकट में डाल दिया है, पोस्टमार्टम जैसा कर दिया है। तो वो थोड़ा अभी संकट काल में, और योगी पैरेलल उनके जो है वो एक मॉडल बीजेपी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें उभरे। तो मोदी और कह लीजिए दिल्ली और लखनऊ के बीच के टकराव का भी ये पहलू है, जिसके चलते उत्तराखंड के नेता अलग स्वर में बोल रहे हैं, और आपके यहाँ के दो उप मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, शंकराचार्य से के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, और योगी उनको कालने भी बोल रहे हैं। तो ये दो पहलू है, इन दोनों पहलुओं को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि एक तरफ हिंदू धर्म स्वतंत्र हुआ है, स्वायत्त हुआ है, और उसका एक प्रखर वक्ता सामने आया है। ये इस बात को बीजेपी को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ये प्रमुख बात है। दूसरा एक गौण बात यह है कि बीजेपी के अंदर की भी राजनीति है, जो इस तरह का ये टकराव आप जो देख रहे हैं या बयानों में जो भिन्नता देख रहे हैं, इस पहलू को भी आप दिल्ली और लखनऊ के बीच के लड़ाई के बतौर भी देखें। लेकिन एक गौण बात है, प्रधान बात यह है कि हिंदू धर्म भाजपा के चंगुल से मुक्त हुआ है, आरएसएस के चंगुल से मुक्त हुआ है, और उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। ये बीजेपी के आरएसएस के भविष्य की राजनीति के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है, और इसलिए बहुत सारे उसमें लोग शंकराचार्य को लेकर के भाजपा के अंदर ही बहुत सारे नरम रुख आपको सामने दिखेंगे। योगी को छोड़ करके आमतौर पे कोई नेता शंकराचार्य की आलोचना करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा नतमस्तक है और भिन्न भिन्न तरीके से माफी मांग रहा है, क्षमा प्रार्थी है। अगर आप देखेंगे उसमें जो है तो ये पहलू है। तो मेरा ये कहना है कि ये दो पहलू है जिसके चलते आपको ये सारे नजारे आपको देखने को मिल रहे हैं। जी मनीष जी, यहाँ एक और बड़ी बात निकल के सामने आई। मैं कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, इसमें वो कह रहे थे कांग्रेस ने हिंदुओं का बहुत नुकसान किया है। भाई, कांग्रेस को अब तक तो आप मुस्लिम परस्त बताते थे, क्या जो हिंदू, अभी आपने कहा, बड़ी गंभीर बात कही आपने कि इस बार हिंदू मुक्त हो रहा है भाजपा आरएसएस से, तो क्या इस मुक्ति के चलते ये कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी को कि कांग्रेस के नहीं हिंदुओं का नुकसान किया? भाई, कांग्रेस को तो आप मुस्लिम परस्त मानते हो, सपा को तो मुस्लिम परस्त मानते हो, टीएमसी को मुस्लिम परस्त मानते हो, तो हिंदू का नुकसान क्यों कर देंगे वो? कल क्यों कहना? जी 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 उन्होंने कहा, देखिए बेसिकली क्या है अभी के दौर में, ये है कि धर्म ने मानना ये शुरू किया है कि धर्म राजनीति के लिए नहीं है। राजनीति धर्म का इस्तेमाल ना करे, धर्म की अपनी अलग सत्ता है, उसको राजनीतिक सत्ता के मातहत नहीं जाना चाहिए। ये एक हिंदू धर्म में आमतौर पर रहा है, शुरू से रहा है। ये अगर मोदी काल को छोड़ दिया जाए, आरएसएस शुरू से कोशिश करता रहा है कि धर्म की सत्ता को अलग न रहने दिया जाए, धर्म की सत्ता को अपने राजनीति के मातहत लाया जाए। ये उसकी कोशिश रही है। कांग्रेस की कोशिश रही है कि हम उसको अपने मातहत नहीं रखेंगे, हम उसकी राजनीति नहीं करेंगे, धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, हम उसको वो अपने मातहत नहीं रखेंगे, उसकी स्वतंत्र सत्ता को बरकरार रखेंगे और उसको सम्मान भी देंगे। ये अभी जब आप देखेंगे कि वो उसकी गुलामी से जब बाहर आ रहा है धर्म, तो उसको एक फीलिंग हुई है कि जितनी भी और सत्ताएं हैं, बीजेपी छोड़ करके, आरएसएस को छोड़ करके, वहां एक मैसेज चला गया है कि और सत्ताएं हमारा यूज नहीं करती, हमको सम्मान देती, हम पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करती, हमको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती,
हमको टारगेट करने की कोशिश नहीं करती। ये उनके सामने है ये बात, जो बार बार हमारा संवैधानिक पोजीशन भी है कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए। राज्य का काम धर्म के साथ की सेवा करना नहीं होता है, धर्म को स्वायत्तता देना होता है, उसको अपने फलने फूलने का समय देना होता है, जगह देनी होती है, उस पर कब्जा करना नहीं होता, या उसके नाम पे राजनीति करना नहीं होता है। जो ही धर्म राजनीति के केंद्र में आती है तो भारत की विविधता संकट में पड़ती है, भारत की एकता संकट में पड़ती है, और जो आप देखेंगे कि उसका जो संवैधानिक जो पोजीशन है वह खतरे में पड़ती है। तो बीजेपी ने तो संविधान, जो उसके ऊपर आरोप है, केवल सामाजिक लोकेशन वाले एंगल से उसने संविधान को नहीं तोड़ा है, धर्म के वाले एंगल से भी उसने तोड़ा है। धर्म को राज्य का विषय बना दिया है, उसका बल्कि प्रधान तत्व बना दिया है। आप अगर देखेंगे यह भी संविधान पे आप कह लीजिए कि एक बड़ा हमला है, और अभी हिंदू धर्म उससे मुक्त हो रहा है। और इसीलिए कांग्रेस स्वाभाविक ढंग से बीजेपी के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि वो धर्म की स्वायत्तता के पक्ष में रही है आमतौर पर। अभी भी वो है, अभी भी वो सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन धर्म पर अटैक नहीं करती। वो सामाजिक न्याय को बात करती है कि नहीं, हिंदुओं के बीच में आप समझिए कि जो पिछड़े रह गए, जो दलित रह गए हैं, जो आदिवासी रह गए हैं, उनको बराबरी का धर्म रक्षा होनी चाहिए। यह हिंदू हितों के ही पक्ष में खड़ा होना होता है। हिंदू एकता जो है अन्याय के साथ एकता नहीं बन सकती, वो न्याय के साथ एकता बनेगी। वो व्यापक, अगर कोई गैलरी बनानी है, आपको छतरी बनानी है जिसमें दलित भी हो, जिसमें पिछड़ा भी हो, अति पिछड़ा भी हो, जिसमें आदिवासी ना भी हो, मान लीजिए वो अलग है, मान लीजिए ये अगर आपको एकता बनानी है तो आपको अन्याय के साथ एकता तो बन नहीं सकती है, न्याय के साथ एकता बनती है, बराबरी के साथ एकता बनती है। तो संविधान उसके लिए ढेर सारा अफर्मेटिव प्रोग्राम लेता है। कांग्रेस आज के दौर में जो राजनीति कर रही है, वह राजनीति अभी जो धर्म की समझ बन रही है उसके साथ मेल खाती है, संविधान के साथ भी मेल खाती है। मोदी जी को यहाँ एक खतरा पैदा हो गया, इसलिए वो आप कल का भाषण सुन रहे होंगे, हर 2 मिनट पे वो, हमको लग रहा 50 बार कांग्रेस का ही नाम लिया, माने भूत की तरह कांग्रेस उनके सामने खड़ी हो गई है। जी, अब देखते हैं इस भूत से उनका दामन कब तक छूटेगा। हालांकि जो अभी सियासत में चल रहा है, अगर ये हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। कई लोग आज सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अभी तो वो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जबकि ये सब मनगढ़ंत कहानी बना के प्रस्तुत की गई है। फिर आगे कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी आने वाले 1 साल में वो हिटलर का कार्यकाल तोड़ देंगे। फिर लोग कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जेल वाला कब तोड़ेंगे। तो सबके अपने अपने सवाल हैं। सोशल मीडिया में हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जिस तरीके से आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य जी पर आरोप लगाया वो निराधार था, और अब खुद ही वो उसके सबूत दे रहे हैं कि हमने किसके कहने पर लगाया। लेकिन इस सबके बीच 27 में चुनाव है। शंकराचार्य जी अगर अड़ गए तो फिर आपको परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, मोदी योगी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। मनीष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया।